एक ग्रंथ में राम के मुंह से ये कहलवाया गया है। ये राम नहीं कह रहे, लेखक कह रहे हैं। लेखक लोग अपने मन की बातें चरित्रों के मुंह से कहलवाते हैं और छवि बनती है, चरित्र की छवि बिगड़ती है उसकी। यानी इस वीडियो से साफ पता चलता है कि डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति कह रहे हैं कि किताब में एक प्रसंग आता है, एक लेख मैंने पढ़ा पुरुषोत्तम अग्रवाल का लेख था, शायद उन्होंने संस्कृत का एक कथन कोट किया है। विकास आगे कहता है कि संस्कृत के ग्रंथ में राम के मुंह से ये कहलवाया गया है, ये राम नहीं कह रहे हैं, लेखक कह रहा है। लेखक लोग अपने मन की बातें चरित्र के मुंह से कहलवाते हैं और छवि बनती है, चरित्र की छवि बनती है, चरित्र की यानी चरित्र की छवि बिगड़ती है। इससे पता चलता है कि डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति ने जो बातें कही वो उनकी नहीं है, पुरुषोत्तम अग्रवाल ने वो सब लिखा है। थोड़ा सा पुरुषोत्तम अग्रवाल के बारे में बता दे। इन वामपंथी महाराज ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से कबीर की भक्ति का सामाजिक अर्थ विषय पर पहले पीएचडी की, फिर रामजस कॉलेज दिल्ली और जेएनयू में अध्यापन का कार्य किया। लेखक को कई पुरस्कारों से सम्मानित इन्हें किया जा चुका है। हाल ही में इनके द्वारा लिखित संपादित पुस्तक कौन है भारत माता प्रकाशित हुई है और खूब चर्चित भी। इस पुस्तक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के चुने हुए लेख संकलित है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी से मजबूती का नाम महात्मा गांधी की यात्रा पर भी इन्होंने किताब लिखी। इन्हीं का ये आर्टिकल विकास दिव्यकीर्ति दोहरा रहा है। हो सकता है विकास दिव्यकीर्ति ने इससे पहले कहीं टीका टिप्पणी सनातन धर्म को लेकर की हो, अंटसंट बोला हो, लेकिन यहाँ वो जो बात कह रहा है कि ध्यान से सुनिए कि संस्कृत के ग्रंथ में राम के मुंह से ये कहलवाया गया है। ये राम नहीं कह रहे, लेखक कह रहे हैं। लेखक लोग अपने मन की बातें चरित्रों के मुंह से कहलवाते हैं और छवि बनती है, चरित्र की छवि बिगड़ती है उसकी। ये राम नहीं कह रहे हैं। कुत्ते द्वारा चाटे जाने वाले घी की तुलना लेखक कर रहा है। यानी लेखक कौन? पुरुषोत्तम अग्रवाल ने बात कही, ना कि श्री राम ने। फिर विकास आगे कहता है कि लेखक लोग अपने मन की बातें चरित्र के मुंह से कहलवाते हैं और छवि बनती है, चरित्र की छवि बनती है, बिगड़ती है चरित्र की। मसलन जैसे ये बात राम जी ने नहीं कही, लेकिन पढ़कर लगेगा राम जी ने ही कही है। ये ऐसे है जैसे आप किसी के फोटो के साथ 2 लाइन अपने कुछ शब्द लिख दो, लेकिन लोगों को लगेगा ये शब्द उक्त इंसान के हैं। इसे समझने के लिए एक वीडियो देखिए। कोई कथावाचक है और भगवान शिव और भूत के बीच की चर्चा का आलाप कर रहे हैं। भूत शिव से बोला, कांधे पे लेके झोला, कांधे पे लेके झोला, बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे, बाबा भांग खाओगे। अब आपको कथावाचक की बात सुनकर लगता होगा सच में ही भूत भगवान शिव से भांग पीने की बात कर रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसे कथावाचक के मन की कल्पना है जिसे आम लोगों के बीच फेंका जा रहा है। दूसरा, असल में यहाँ पर हर वक्त राधा कृष्ण, सीताराम, संतोषी माँ, वैष्णो देवी, वीर हनुमान, महादेव, विष्णु, गणेश पर न जाने कितने शो बनते हैं, सीरियल बनते आते रहते हैं और हर शो में निर्माता टीआरपी हासिल करने के लिए कहानी के साथ थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करता है, जैसे कथावाचक करते हैं। बाद में कथावाचक तो माफी मांग लेते हैं और टीवी शो डिस्क्लेमर में कहानी को काल्पनिक दिखाकर विवाद से किनारा कर लेते हैं। लिख देते हैं इस धारावाहिक के सभी पात्र और घटना स्थान काल्पनिक है, इनका किसी भी पात्र स्थान से कोई संबंध नहीं है। अगर किसी पात्र स्थान के नाम से किसी से मिलते हैं तो महत्व संजोग है, हमारा उद्देश्य किसी की भावनाएं आहत करना नहीं है। तीसरा, सनातन धर्म के लगभग सभी ग्रंथों के साथ सदियों से छेड़छाड़ की जाती रही है। जब जिस विचारधारा का बोल रहा तब ग्रंथों में उनके अनुसार बातें जोड़ दिया निकाल दी जाती रही। कई जगह पर स्वार्थी तत्वों ने भी ऐसा किया। कोई भी ग्रंथ इससे अछूता नहीं रहा। और बड़ी बात यह कि आज के बाबा कथावाचक हो या स्कूल के टीचर हो या कोचिंग सेंटर चलाने वाले हो, सब उसी रेफरेंस के साथ लगे हुए हैं। आज हम विकास को कोस ले, कल ये बात कोई दूसरा कह देगा, क्योंकि लिखने वाले लिख कर चले गए। ये सब तो बोल रहे हैं, और बोल क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे देश में धार्मिक ग्रंथों में मिलावट करने से रोकने या उसकी सर्वमान्य समीक्षा की कोई संस्थागत व्यवस्था नहीं रही। इसका लाभ उठाकर ग्रंथों से बहुत शरारतें होती रही। इस तरह से जोड़ी गई या बदल दी गई बातों को फिर लोगों के सामने इस तरह से प्रस्तुत किया जाता रहा, जिससे उनके मन में ग्रंथ के प्रति श्रद्धा नहीं बल्कि नफरत की भावना पैदा हो जाए। इसी तरह वर्ण व्यवस्था को लेकर बहुत गलत बातें फैलाई गई। कुछ बातों पर यदि ध्यान दिया जाए तो बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। इसके लिए भारत के मूल जीवन दर्शन, धर्म दर्शन और सांस्कृतिक दर्शन को गहराई से समझने की जरूरत हो। चाहे कोई विकास हो या कथावाचक हो, नेता हो, जब तक ये लोग बोलते रहेंगे तब तक धार्मिक ग्रंथों में मिलावट करने, रोकने
या उसकी सर्वमान समीक्षा की कोई संस्थागत व्यवस्था नहीं होगी।